नायक सीरीज का सेकेंड डे आज है। तो हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। इससे आगे कहते हैं 6 पीढ़ियों से कथाकली से जुड़े प्रसिद्ध कवंकल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है? तो है चतुन्नी पनिक्कर। कौन है? चतुन्नी पनिक्कर। आगे कथकली कहाँ का है? कथकली है केरल का। कहाँ का है? केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का। और कथकली के कौन कौन से लेखक हैं? वी नारायण हो गए, सदनाम बालकृष्णन हो गए। सदनाम बालकृष्णन को पद्म भूषण मिला था 2024 में। कब मिला था? 2024 में। उदय शंकर हो गए। आगे फिर गार्गी विजय कुमार हो गए, इसको संगीत नाटक अकादमी मिला है 2023 में। आगे फिर हो गए के कुमार नायर। के कुमार नायर। छठा हो गए विपिन एस बी के भाई 2023। साउथ ईस्ट में है ओडिसी। साउथ ईस्ट में क्या है? ओडिसी। और साउथ ईस्ट में है ओडिसी। साउथ में 4 को है और नॉर्थ में 1 को है। कथक है। क्या है? कथक। साउथ में 4 को है, नॉर्थ में 1 को है। सिविलियन अवार्ड। सिविलियन अवार्ड मतलब भारत में जो दिया जाता है सिविलियन अवार्ड 4 प्रकार के। पहला पद्म भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न है एक में। दूसरा में है पद्म विभूषण। तीसरा में पद्म भूषण और चौथा में है पद्मश्री। कुछ है पद्मश्री। आगे देखते हैं साउथ ईस्ट क्लासिकल डांस को है 2 को। एगो सत्रिय है, एगो असम है। एगो सत्रिय है, एगो सत्रिय है, एगो असम। सत्रिय कहाँ का है? असम का है। सत्रिय असम। मणिपुरी 1 नंबर में आता है मणिपुर। कथकली कहाँ का है? केरल का। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। मिथिला शालिनी। हाँ तो नॉर्थ उसमें क्लासिकल डांस कितने हैं? 2 को है। कितने हैं? 2 को। एक है मणिपुरी, दूसरा में है सत्रिय। सत्रिय असम की है। कहाँ की है? असम की है। 500 वर्ष पुराना है। 500 वर्ष पुराना। आ गया कथकली। कथकली कहाँ की है? केरल की है। कहाँ की है? केरल की। और केरल में और कौन कौन से हैं? जैसे हो गया मिलिना साल्विनी। कहाँ की? इटली की। कहाँ की? इटली की। कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलियाई जननी कहते हैं लुईस लाइटफुट को। लुईस लाइटफुट को। कथकली की शुरुआत केलीकट्टू नृत्य से होता है। कथकली का शुरुआत केलीकट्टू नृत्य से होता है। 2 नंबर क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंग न्यूयॉर्क है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कौन है? न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र कौन सा प्रमुख अंग है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में। पहले भी बताए थे। द हेग नीदरलैंड में है। नंबर ऑफ जज कितना है? 5 है। कार्यकाल कितना है? 9 वर्ष का। कार्यकाल कितना का? 9 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। अब सचिवालय के प्रमुख कुछ होता है महासचिव होता है। क्या होता है? महासचिव होता है। महासचिव पहले महासचिव कौन थे? त्रिम्बेली नॉर्वे के थे। कहाँ के थे? नॉर्वे के। त्रिम्बेली कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। दूसरा महासचिव हुए डैंग हैमरशोल्ड। डैंग हैमरशोल्ड जो कि हवाई दुर्घटना में मारे गए। हाँ तो पहले एशियन कौन थे? यूथाट। कौन थे? पहले एशियन थे यूथाट। वर्तमान में कौन है? एंटोनिमो गटेरस। एंटोनिमस गटेरस कहाँ के थे? पुर्तगाल के। कहाँ के थे? पुर्तगाल के। आगे क्वेश्चन 3 नंबर है भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न मिला? मरने के बाद भारत रत्न मिला है
उनसे सम्मानित किया गया है भारत रत्न से, तो है राजीव गांधी। कौन है? राजीव गांधी है। कौन है? राजीव गांधी है। राजीव गांधी कब मिला था? 1991 में। पीवी नरसिम्हा राव को मिला था 2024 में। कब मिला था? 2024 में। और मोरारजी देसाई को 1991 में। निशान ए पाक भी इनको मिला है, जो कि पाकिस्तान का अवार्ड है। भाई के गुजराल, आई के गुजराल, भाई के गुजराल, आई के गुजराल को जी, आई के गुजराल, गुजराल 1991 का है। कब का है? 1991 का है। आगे भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। कुल मरणोपरांत कितने लोग को दिया गया है? 20 लोग को। कितने लोग को? 20 लोग को। कुल पीएम अवार्ड कितना है? 9 है। कितना है? कुल पीएम को अवार्ड जो मिला है 9 को है। पहले मरणोपरांत किसको मिला है? लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को कब मिला था? 1966 में। 1966 में मिला था। और पहली महिला मरणोपरांत अरुणा आसफ अली को। अरुणा आसफ अली को कब मिला था? अरुणा आसफ अली को 1997 में। कब मिला था? 1997 में। 2024 में कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को। कितने लोगों को? 5 लोगों को। 4 लोगों को मरणोपरांत मिला है, मरने के बाद, और एक को जीवित मिला है। जीवित जो है उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि बीजेपी के। हाँ, तो 2024 में 5 को अवार्ड दिया गया है। 4 को दिया गया है मरणोपरांत, 1 को दिया गया है जीवित है। जो जीवित है उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, जो बीजेपी के स्थापना किए थे 1980 में। कब किए थे? 1980 में। और कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। तो 2024 में एगो पीवी को मिला है, एगो सीसीएस को मिला है, एगो एमएस स्वामीनाथन को मिला है, और चौथा में कर्पूरी ठाकुर को मिला है मरणोपरांत। आगे देखते हैं भारत रत्न। तो भारत रत्न पहले जो पीएम को मिला है वो नेहरू जी को मिला है। किसको मिला है? नेहरू जी को। पहले सीएम जीवी प्रांत को मिला है। कुछ जीवी प्रांत को। कहाँ के थे? यूपी के थे। कहाँ के थे? यूपी के थे। पहले विदेशी को मिला है भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में। कब मिला था? खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में। खान अब्दुल गफ्फार खान 1987। दूसरे विदेशी को मिला है नेशनल मंडले। नेशनल मंडले 1990 में। कब मिला है? 1990 में। अगला, पहले खिलाड़ी को किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को। किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को। कब मिला? 2014 में। 2014 में सबसे कम उम्र में मिला है। सबसे कम उम्र में मिला है इनको, सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र में मिला है भारत रत्न। कितने वर्ष के थे? 40 वर्ष के थे, 40 वर्ष के थे। पहले संगीतकार को मिला है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी कब मिला है? 1998 को। कब मिला है? 1998 को। और दूसरे मिला है 1999 में पंडित रविशंकर को। किनको मिला है? पंडित रविशंकर को। 2001 में मिला है लता मंगेशकर प्लस बिस्मिल्लाह खां को। लता मंगेशकर प्लस बिस्मिल्लाह खां को 2001 में मिला है भारत रत्न। आगे, पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। पहली महिला जिसको भारत रत्न दिया गया, पहली महिला थी इंदिरा गांधी। और पहले मुस्लिम थे जाकिर हुसैन। कौन थे? पहले मुस्लिम थे जाकिर हुसैन। और इनकार मौलाना अब्दुल कलाम को 1992 में मिला भारत रत्न। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो 100 वर्ष डीके कब को मिला है? 100 वर्ष में कब को मिला है? 1998 में, 58 में मिला है। डीके कब को, किनको मिला है? तो अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राजमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल के मार्ग से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? कौन सा मार्ग है जो भारत और बांग्लादेश को प्रोटोकॉल के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? NW2। कौन है? NW2 कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी पर। 1891 किलोमीटर कितनी दूरी है? 1891 किलोमीटर। आगे NW1 कहाँ के कितनी है? 1620 किलोमीटर है। कितना है? 1620 किलोमीटर। कहाँ का? इलाहाबाद।
इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, इलाहाबाद से हल्दिया को। इसके अंदर आएगा गंगा, हुगली और भागीरथी नदी, गंगा, हुगली और भागीरथी नदी। NW69 सबसे छोटा NW है, कुछ सबसे छोटा राजमार्ग यही है, जलमार्ग है। और NW100 तापी नदी पर है, किसको किसमें जोड़ता है, गुजरात और महाराष्ट्र को, गुजरात और महाराष्ट्र को। NW97 सुंदरवन वेस्ट बंगाल में, कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। आगे राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे ज़्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे ज़्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र में। 5वां नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 68.8%। कितना है, 68.8%। और शहरी का कितना है, 31.16%। और गांव में प्रतिशत कितना, 68.8%। इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है दोनों का अंतर है, शहरी और गांव का अंतर। तो शहरी और गांव का अंतर कितना है, 37.68% है। आगे सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ मिलता है, हिमाचल प्रदेश में 89.98%, 89.98%। सबसे कम मिलता है गोवा में 37.82%। सबसे कम कहाँ मिलता है, गोवा में मिलता है। सबसे शहरी कहाँ है, गोवा में, कहाँ है, गोवा में। सबसे सर्वाधिक शहरी कहाँ है, महाराष्ट्र में, कहाँ है, महाराष्ट्र में। 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित किया गया था, बंगलौर में। कहाँ किया गया था, बंगलौर में। कब किया गया था, 1976 किसके बीच, इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच, इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में किया गया था। पहला महिला ODI कब आयोजित किया गया था, 1978 में। कब किया गया था, 1978। किसके बीच, इंडिया और इंग्लैंड के बीच, इंडिया और इंग्लैंड के बीच, ठीक है। पहले महिला T20 कब शुरू किया गया था, 2006 में। कब किया था, 2006 में, 2006 में। किसके बीच, इंडिया और इंग्लैंड के बीच, इंडिया और इंग्लैंड। पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ, 1975 में हुआ। कब हुआ, 1975 में हुआ। पहला इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में हुआ। भारत क्रिकेट पुरुष टीम पहला टेस्ट कब खेला, 1932 में। किसके बीच, इंडिया vs इंग्लैंड, इंडिया vs इंग्लैंड। पहला ODI कब खेला, 1974 में। किसके बीच, इंडिया और इंग्लैंड के बीच। पहला T20 2006 में, इंडिया vs साउथ अफ्रीका, इंडिया vs साउथ अफ्रीका। पहला पिंक वेट 2019 में। कब, 2019। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। आगे देखते हैं, ODI में डबल सेंचुरी सबसे पहले किसने मारा था, डबल सेंचुरी सबसे पहले किसने मारा था, बेलिंडा क्लार्क। बेलिंडा क्लार्क कितने रन बनाए थे, 229 रन बनाए थे। कितना रन बनाए थे, 229। टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, टेस्ट में पहला शतक लगाने वाली भारतीय महिला थी मिताली राज। कौन थी, मिताली राज। मिताली राज का बुक का नाम कुछ अनगार्डन, कितना रन बनाए थे, 10,000 प्लस रन, 10,000 प्लस। इनको कुछ बोला जाता है लेडी तेंदुलकर, इनको बोला जाता है लेडी तेंदुलकर। निम्नलिखित में कौन साल्टी ड्रेज पुस्तक के लेखक है, शोभादेव। कौन है, शोभादेव। इनकी और कौन पुस्तक है, स्पीड पोस्ट। कौन है, स्पीड पोस्ट। और पुस्तक है व्हाई डोंट क्राई। आगे अनुजा चौहान की कौन सा बुक है, द जोया फैक्टर, द बेटर मैन किनका पुस्तक है, अनीता नायर का। किनका है, अनीता नायर। अ लाइफ ऑफ पार्ट किसका है, प्रभा खेतान का। आगे देखते हैं, अनलेडी लाइक किसका है, राधी बाज का। किसका है, राधी बाज का है। आगे लिव एट फेसबुक किनका है, निकिता सिंह का। किनका है, निकिता सिंह का है। आगे पिंजर अमृता प्रीतम पिंजर किनका है, अमृता प्रीतम। द बेंच किनका है, मेघना मार्केल। द बेंच किनका है, मेघना मार्केल।
मेघना मार्केल। लज्जा फ्रेंच लवर तसलीला नस्लीम की। लज्जा है, फ्रेंच है, लवर है, ये सब किनका है? तसलीना नस्लीन का। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कब किया गया था? 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को। रिपोर्ट कब दी? रिपोर्ट कब आया था? रिपोर्ट आया था 16 मई 1946 को। कब आया था? 16 मई 1946 को आया था रिपोर्ट। आगे जानेंगे पहली बैठक कब हुआ था? पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अस्थाई आधारभूत मतलब अस्थायी रूप में पहले बैठक हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 का उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था? नेहरू जी। कौन लाए थे? नेहरू जी लाए थे। एक्सेप्ट कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर दिया गया। और 26 नवंबर 1949 को संविधान को हुआ तैयार हुआ। संविधान तैयार हो गया। कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल थे। सलाहकार समिति इनके सहकार समिति कौन लाए थे? सरदार पटेल का ही था। सहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। मूल अधिकार समिति कौन लाए थे? जे.वी. कृपलानी। कौन लाए थे? जे.वी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी अध्यक्ष। नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा सलाहकार के अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी थे। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला थी। कितनी महिला थी? और पाकिस्तान कितनी चली गई? 3 महिला पाकिस्तान चली गई थी। प्रांत में कुल सदस्य कितना था? 389 था। कुल सदस्य कितना था? 89 था। प्रांत में प्रोविंस कितना था? 292 था। कितना था? देसी रियासत था 93। देसी रियासत था 93। देसी रियासत 93। चीफ कमिश्नरी 4 था। चीफ कमिश्नरी कितना था? 4 था। विभाजन के बाद कितना बचा? 299। कितना बचा? 299। अब ब्रिटिश प्रांत बचा 229। कितना बचा? 229। और देसी रियासत कितना बचा? 70। देसी रियासत कितना बचा? 70। आया कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए मतलब सही ढंग से व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन आया? कौन सा समिति का गठन किया गया? सबसे पहले किया गया था संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई। कितने सदस्य? प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को। कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1950। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1950 को। अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय कौन थे? अंग्रेज। भारत में सर्वप्रथम अंग्रेज ने अस्थायी फैक्ट्री कहाँ बनाया था? मसूलीपट्टनम। कहाँ बनाया था? मसूलीपट्टनम में। कहाँ बनाया था? मसूलीपट्टनम में। कब बनाया था? 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में। अब पहली अस्थायी कहाँ बनाया था? सूरत में। कहाँ बनाया था? सूरत में। कब? 1613 ईस्वी में। कब बनाया था? 1613 ईस्वी में।
आगे सूरत में सर्वप्रथम यूरोपीय कुछ अंग्रेज था। डेनिस प्रथम कारखाना कब खोला था? 1616 में त्रावणकोर में। कहाँ खोले थे? फ्रांसीसी पहला कारखाना कहाँ खोले थे? 1668 में सूरत में। कहाँ खोले थे? आगे देखते हैं, निम्न में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी? वह कौन था? वह था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। फर्रुख सिंह 1717 में दस्तक व्यापार में छूट दिया था। फर्रुख सिंह जो था एकदम सियारे था। फर्रुख सिंह कुछ किया, छूट दे दिया। बंगाल और बिहार और उड़ीसा में 3000 रुपया वार्षिक देगा, उसके बाद वो व्यापार कर सकता था। पलासी बार कब हुआ? 1757 में। कब हुआ? 1757। किस नदी पर हुआ था? हुगली नदी पर हुआ था। किस नदी पर? हुगली नदी पर। किस बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। किसके बीच? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। इसमें जीत कौन गया था? क्लाइव जीता था। कौन जीता था? क्लाइव जीत गया था। अंग्रेजी शासन की शुरुआत यहीं से हुआ। प्लासी के युद्ध से ही माना जाता है कि अंग्रेजी शासन का शुरुआत हो गया। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बिहार के गंगा नदी पर। बिहार के गंगा नदी पर हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के गंगा नदी पर। किनके बीच हुआ था? मीर कासिम VS हेक्टर मोनो। मीर कासिम VS हेक्टर मोनो। मीर कासिम के साथ था सूरजदौला। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। कौन था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इसमें जीता कौन था? हेक्टर मोनो जीता था। और इन सब से बहुत कुछ ले लिया था। किसी से राज छीन लिया था, किसी से किला छीन लिया था, किसी को भेज दिया था, मतलब तनख्वाह पर दे देता था, वृद्धा पेंशन की तरह। हाँ, ये 12 से 16 अगस्त को इलाहाबाद की संधि के तहत समाप्त किया गया। आगे, निम्न में से कौन अवध के नवाब के प्रथम राजधानी था? अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी था फैजाबाद। कहाँ था? फैजाबाद। फैजाबाद से लखनऊ कौन लाया? आसम उजदौला। कौन लाया था? आसफ उदौला पहुंचाया था। आगे, अवध का संस्थापक कौन था? सादत खां। कौन था? सादत खां। अवध का संस्थापक था सादत खां। और बुरहान उल मुल्क। आगे, हैदराबाद के संस्थापक कौन था? निजाम उल चीन क्लीच खां। नाम क्या था? चीन क्लीच खां। कर्नाटक, सआदत उल्ला खां। कर्नाटक के संस्थापक कौन थे? सआदत उल्ला खां। और मैसूर के संस्थापक हैदर अली। और भरतपुर के कौन था? चूड़ामन बदनसी। पहले कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 तक हुआ था। 1746 से 48 तक। ये समाप्त को हुआ एक्स-लस सेपियल के संधि के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से 54 तक। कब तक? 54 तक। इसको समाप्त किया गया पंडिचेरी की संधि के तहत। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से 63। इसको कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। 7 वर्षों तक युद्ध चला था। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक। आगे देखिए, प्रथम अंग्रेज बक्सर युद्ध, मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसको बोलते हैं। 1761 से 1769 तक चला था। 1761 से 1769 तक। इसको समाप्त किस संधि के द्वारा किया गया था? मद्रास संधि के द्वारा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1980 से 84। इसको मंगलौर के संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। मंगलौर के संधि। तीसरा मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1792 से 1799 तक। 1792 से 99 तक हुआ था। इसमें कुछ हुआ, टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। टीपू सुल्तान की क्या हो गया? अगर देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें।
हाँ, तो 1 नंबर में आ जाएगा देखिए राजस्थान, कौन आ जाएगा? राजस्थान। 2 नंबर में मध्य प्रदेश, 3 नंबर में महाराष्ट्र आएगा और 4 नंबर में आएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हो गया व्यवस्थित। आगे देखते हैं तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को। तेलंगाना कब अलग हुआ? 2 जून 2014 को। और सबसे छोटा क्षेत्रफल का इसका है गोवा का, कितना है? 3702 किलोमीटर स्क्वायर, 3702 किलोमीटर स्क्वायर। सेकेंड कब हुआ था? सेकेंड हुआ था 1796 किलोमीटर, कौन है? सिक्किम है। सेकेंड में कौन है? सिक्किम है। और थर्ड में है त्रिपुरा, थर्ड में है त्रिपुरा 1048 किलोमीटर। आगे देखते हैं भारत में निम्न केंद्र शासित प्रदेश में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप है। कितना है? 32 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 32 किलोमीटर। सबसे बड़ा यूटी एरिया कौन है? लद्दाख है। कौन है? लद्दाख है। सबसे बड़ा यूटी एरिया है लद्दाख। कितना है? 59,146 किलोमीटर, 59,146 किलोमीटर। यूटी कौन सी है? 310 भी है। कब बना था? 2000 नहीं, यूटी 31 अक्टूबर 2019 को बना था। इसमें सेकेंड में कौन है? जम्मू एंड कश्मीर है। सेकेंड में कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप को शामिल करके 26 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया, दोनों को मिला दिया गया। पहले दोनों अलग अलग था। सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व कहाँ की है? दिल्ली के, 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। 11,320 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। स्टेट बिहार में कितना है? 1106। कितना है? 1106। सबसे कम है पीडी में, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे बांग्लादेश की सीमा कहाँ लगती है? मणिपुर। कहाँ लगती है? मणिपुर में लगती है। और कहाँ कहाँ लगती है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कहाँ नहीं लगती है? नहीं लगती है मणिपुर में, और लगती है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। कहाँ नहीं लगती है? मणिपुर में लगती है, मेघालय, त्रिपुरा। बांग्लादेश की सीमा कितना है? 4,096.7 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा किसका है? वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा किसका है? वेस्ट बंगाल। इंडिया और बांग्लादेश के बीच कितने ट्रेन चलाई गई? 3 ट्रेन चलाई गई। कब? सोमवार संशोधन एक्ट के तहत। 3 को थोड़ा दिख नहीं रहा। विधिया 3 कॉरिडोर चलाया गया। कितना? 3 कॉरिडोर। पहला है मैत्री बंधन मिताली, मैत्री बंधन मिताली। हाँ, तो आगे देखते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। कौन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो पंजाब का भाग। कहाँ का भाग? पंजाब का भाग। और इसमें सम्मिलित क्षेत्र कौन कौन है? हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया। ठीक है। NCR 69 संशोधन एक्ट के तहत 1991 में दिल्ली कौन को आर्टिकल 239 के ए में पहले कुछ उपराज्यपाल आदित्यनाथ झा था। कौन था? दिल्ली के पहले उपराज्यपाल आदित्यनाथ झा था। कौन था? आदित्यनाथ झा। भारत में वर्तमान में से सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ बंगाल का स्थापना कब हुआ था? 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे का 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास का 1883 में। और तीनों को मिलाकर कुछ बना दिया इंपीरियल बैंक। कब? 27 जनवरी 1921 को। 27 जनवरी 1921 को बॉम्बे, बंगाल, मद्रास तीनों को एक बना दिया। और इनका संस्थापक कौन था? जॉर्ज मेनार्ड किन्स था। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? पब्लिक से जमा स्वीकार करना। पब्लिक से जमा स्वीकार करना।
₹1 के नोट पर वित्त मंत्रालय साइन कौन करता है? वित्त सचिव। ₹1 का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है और साइन कौन करता है? वित्त सचिव करता है। अब पहले वित्त सचिव कौन थे? पीसी भट्टाचार्य, वर्तमान में है अजय सेठ, वर्तमान में अजय सेठ। बाकी पर कौन साइन करता है? आरबीआई के गवर्नर। बाकी जो करता है आरबीआई के गवर्नर। और ₹1 का सीट क्या करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1934 में। कब हुआ था? 1934 में। 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में। एक्ट आया था 1934 में, एक्ट आया था 1934 में। स्थापना हुआ 1935। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में राष्ट्रीयकरण हो गया। और पहले गवर्नर कौन थे? ऑरबोर्न स्मिथ। ऑरबोर्न स्मिथ था। बॉर्न स्मिथ था। आगे पहले भारतीय गवर्नर था सीडी देशमुख। पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। कैपिटल कितने थे? 5 करोड़। कैपिटल कितने थे? 5 करोड़। हेडक्वार्टर कहाँ था? मुंबई। 1939 में कोलकाता से मुंबई लाया गया। कोलकाता से मुंबई लाया गया। आगे देखते हैं। तो 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण हुआ। इसमें कुछ एसबीआई बना। कुछ बना? एसबीआई का 1 जुलाई 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। गोरेलाल समिति के सिफारिश पर, गोरेलाल के समिति जो थे वही उन लोगों ने सिफारिश किया, तो एसबीआई समिति 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण हो गया एसबीआई का। उसके बाद पहले एसबीआई का पहला अध्यक्ष कौन थे? जॉन मेथाई। कौन थे? जॉन मेथाई। हाँ, तो आगे देखते हैं। आरबीआई आयोग का स्थापना कब किसने किया था? हिल्टन यंग ने। किसने किया था? हिल्टन यंग ने किया था। लोगो पालम ट्री। लोगो किसने दिया था? पालम ट्री। इसमें कुछ था। फर्स्ट में था तार का वृक्ष, टाइगर था, बाघ का चित्र था। करेंसी नोट प्रेस एक में है नासिक। कब शुरू किया गया था? 1926 में। आईएम की पहली था, इंडिया की पहली थी। हाँ, तो आगे देखते हैं। करेंसी नोट प्रेस उसमें को नासिक शुरू कब किया था? 1926 में। ठीक ना? पहली इंडिया में पहली बार। दूसरा में देवास, देवास। तीसरा में मैसूर। चौथा में सालबोनी। सालबोनी कहाँ किया गया था? वेस्ट बंगाल में। कहाँ? वेस्ट बंगाल। सिक्के या मिंट या टकसाल। सिक्के या मिंट, टकसाल कितने हैं? 4 है। हैदराबाद, नोएडा, मुंबई, कोलकाता। आगे देखते हैं। भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है? नाबार्ड। कौन है? नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? 1982 में। कब किया गया था? 1982 में। किस एक्ट के तहत? तो 1981 एक्ट के तहत। समिति कौन था? शिवरामन समिति। कौन था? शिवरामन समिति। इसका गठन कब किया गया था? 1979। इसमें पूंजी कितना लगा था? 100 करोड़ लगा था। कितना लगा था? 100 करोड़। इसमें छठा प्लस जीपी था। इसमें भारत सरकार हिस्सेदारी था 99%। भारत हिस्सेदारी इसमें था 99%। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री के शाह जी। इनके वर्तमान अध्यक्ष है श्री के शाह। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। किस एक्ट के तहत? 1976 के एक्ट के तहत। 1976 के एक्ट के तहत। पहले अध्यक्ष थे एम रामकृष्ण नैया। और नाबार्ड का हेड क्वार्टर कहाँ था? मुंबई। और नाबार्ड में इंदिरा जी ने राष्ट्र समर्पित कब किया था? 5 नवंबर 1982 को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार क्रांति योजना किस वर्ष पारित हुआ? 2005। कब हुआ पारित? 2005। कब हुआ था? 7 सितंबर 2005। कब पारित हुआ था? 7 सितंबर 2005। लागू हुआ था 2 फरवरी 2006। इसको क्या नाम दिया गया? मनरेगा। नाम दिया गया मनरेगा। मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को
कब को 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को। मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार रोजगार गारंटी कितने दिन को था? 100 दिन का था। कितने दिन का? 100 दिन। आगे देखते हैं राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन कब हुआ था? NRL 2011। कब हुआ था? 2011 में हुआ था शुरू। PM रोजगार योजना का 1993। PM रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? 1993 में। और PM रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में। कब हुआ था? 2016 में। PM सृजन कार्यक्रम योजना 2008 में। कब हुआ था? 2008 में। भार की SI इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। कुछ होता है न्यूटन। भार का SI इकाई होता है न्यूटन। और समय का होता है सेकेंड, लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, ताप का होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, रेडियो धारिता का होता है बेकुलर, क्या होता है बेकुलर, और विद्युत प्रतिरोध का होता है ओम, विद्युत प्रतिरोध का होता है ओम, और आवेश का होता है कूलम, विद्युत आवेश का होता है कूलम, और विद्युत लेंस का होता है डायोप्टर, विद्युत लेंस का होता है डायोप्टर। अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है? 5। कितनी अवस्था? 5। पहला में ठोस, द्रव, गैस और ठोस। एथोलॉजी पशु व्यवहार, एथोलॉजी पशु व्यवहार। आइंस्टाइन कॉन्सेप्ट, आइंस्टाइन कंसेंट 1924 में घोषणा किया गया था। कब? 1924 में घोषणा किया गया था। प्लाज्मा सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ी कोशिका। प्लाज्मा सबसे ज़्यादा कुछ, प्लाज्मा सबसे ज़्यादा है। स्पेनियोलॉजी कुछ सर्पों का अध्ययन, आर्कोनोलॉजी मकड़ी का अध्ययन, साइनोलॉजी कुत्ते का अध्ययन, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। कुछ कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। एंथ्रोलॉजी कहते हैं मानव विकास कहते हैं। इक्थियोलॉजी कहते हैं मछली का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कहते हैं कीड़े का अध्ययन, सेरोलॉजी कहते हैं छिपकली का अध्ययन, वायरोलॉजी कहते हैं विषाणु का अध्ययन, हार्पेटोलॉजी कहते हैं उभयचर प्लस सरीसृप का अध्ययन, और ऑप्टोलॉजी कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं कोशिका का अध्ययन, वायरो कहते हैं विषाणु, माइक्रो कहते हैं कवक का अध्ययन, पेलियोन्टो कहते हैं जीवाश्म के अध्ययन। हाँ, तो ऑप्थोलॉजी कहते हैं आई का अध्ययन, आई मतलब होता है आँख का अध्ययन। किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप से जाना जाता है? लाइसोसोम। इसको लाइसोसोम। पावर ऑफ हाउस सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की खोज कौन किया था? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। जीवित कोशिका, मृत कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में ल्यूवेनटॉक ने किया था। कोशिका केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। कोशिका केंद्र की खोज ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। प्रोटीन फैक्ट्री का खोज राइबोसोम फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम। कोशिका नियंत्रण कक्ष कौन है? केंद्र को कहते हैं कोशिका नियंत्रण कक्ष। T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने दिया? जसप्रीत बुमराह। किसे दिया? जसप्रीत बुमराह को। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को 78 रन के लिए गोल्ड मिला।
भारत भी है, साउथ अफ्रीका से हुआ था तब। आयोजन USA प्लस WI। फाइनल मैच कहाँ हुआ? किंगस्टन 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 WI। चैंपियन ट्रॉफी भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल जो हुआ। फाइनल मैन ऑफ द मैच कौन था? रोहित शर्मा था। कौन था? रोहित शर्मा। मैन ऑफ द सीरीज कौन था? रचित रविंद्र था। कौन था? सेकंड में था शिव राजेंद्र। आयोजन किया था पाक और UAE में। आयोजन पाक और UAE। 2025 में कुल कितने व्यक्ति को पद्म भूषण से पुरस्कारित किया गया? 7 व्यक्ति। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। पद्म भूषण कितना? पद्म विभूषण 7 हो गए, पद्म विभूषण 19 लोगों का, पद्म श्री 113 लोगों का। 26 जनवरी को कुल 139 को दिया गया था। पठान पद्म विभूषण। कुटुम्बनी लेखिका कथक। कुतुबुद्दीन लेखिका कहाँ का? कथक। शारदा सिन्हा बिहार के हैं, बिहार की कोकिला कहे जाते हैं। पद्मश्री से सम्मानित है। छठ के गीत गाते थे। अगला बचा देख लेते हैं। पद्म भूषण जातीय गोस्वामी क्षत्रिय। पद्म भूषण जातीय गोस्वामी कौन सा था? क्षत्रिय नृत्य के लिए दिया गया। शोभना चंद्र को भारत रत्न के लिए दिया गया। पंकज उदास को गजल गायक के लिए दिया गया। पद्मश्री R अश्विन को दिया गया। किसको दिया गया? R अश्विन को। अरिजीत सिंह को दिया गया। गुरु दुआई मृदंग के लिए दिया गया था। भारत गुप्त सितार के लिए जाते हैं। राजेंद्र भानु मजूमदार प्लस तेजी मजूमदार बासुरी के लिए जाने जाते। पद्म भूषण दुर्गाचरण रणवीर ओडिसी नर्तक थे। महावीर नायक कौन थे? राग गायक थे। कौन थे? राग गायक। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्य झील अभ्यारण्य घोषित किया? मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। CM मोहन यादव जी। कौन है? CM मोहन यादव जी। मध्य प्रदेश के CM कौन है? मोहन यादव। उनके राज्यपाल है, गवर्नर है मंगू भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई पटेल। 107वां नेशनल पुलिस सिमलीपाल ओडिशा में। कहाँ है? सिमलीपाल ओडिशा में। और इसका एक होमवर्क था। MP का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व। प्रैक्टिस कर दिन देखिए।